हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज काजल गुप्ता। आज हम इंटीजर चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स दूस। तो हमें क्या राइट करना है? पेयर ऑफ इंटीजर्स मतलब दो ऐसे पेयर बताने हैं इंटीजर्स के जिसका सम इज -7, मतलब उसका सम क्या है? -7। तो दो ऐसे इंटीजर्स जिसको सम करके आंसर हमारा क्या है? मीन्स दो ऐसे इंटीजर्स जिसका सम करने से हमारा आंसर क्या है? -7। तो अभी ऐसे दो इंटीजर्स बताने हैं जिसका सम करके हमारा आंसर -7 है। तो हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, कोई भी एक इंटीजर्स लिखेंगे 2। तो अभी 2 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा आंसर -7 आ जाए? तो अभी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो ऑब्वियसली कोई नेगेटिव नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा। अभी नेगेटिव नंबर 2 से बड़ा चाहिए, क्योंकि हमेशा जो हमारा आंसर होता है उसमें हम बड़े नंबर की साइन रखते हैं। तो अगर 2 छोटा हो गया तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या लेना है? कोई बड़ा नंबर लेना है, वो भी माइनस में, नेगेटिव में लेना है। तो 2 में क्या ऐड करेंगे हम लोग? -9 ऐड करेंगे तो क्या हमारा आंसर -7 आएगा? तो हम इधर पुट करके देखते हैं। -9 अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस माइनस माइनस और 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा? अगर हम इसका ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? 2 - 9, 2 - 9 इज 7। और बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है, और उसके साथ साइन कौन सी है? माइनस की है। तो आंसर के साथ साइन क्या आएगी? साइन माइनस। तो हमारे ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स कौन से मिले? +2 और -9। therefore pair of integers is 2 and -9। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड में क्या पूछा है? डिफरेंस इज -10। तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स बताने हैं जिसका डिफरेंस मीन्स उनको माइनस करके हमारा आंसर क्या आ जाए? -10 आ जाए। तो ऐसे दो इंटीजर्स जिसको माइनस करने से हमारा आंसर क्या आए? -10 आए। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया 4, तो 4 में से हम ऐसा क्या माइनस करें कि हमारा आंसर -10 आ जाए? तो यहाँ पे 4 है, 4 - 14 करो तो आंसर क्या आएगा? 4 में से अगर 14 गया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। तो कौन से पेयर हो गए? एक 4 हो गया, प्लस का 4, और यहाँ पे ये माइनस साइन इसके साथ नहीं लेना है, क्योंकि हमारा ये डिफरेंस वाला वो माइनस साइन है। मीन्स प्लस का 4 और हमने क्या लिया है? +14 लिया है। दो इंटीजर्स कौन से हो गए? +4 और +14। इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही पेयर मिले, अलग अलग बहुत सारे पेयर मिल सकते हैं। एक तो ये पेयर हो गया +4 और 14 का, वैसे ही हम और भी पेयर इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल इसका ही सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने कोई नेगेटिव इंटीजर ले लिया -2, उसमें से ऐसा क्या माइनस करूं कि -10 आंसर आ जाए? तो -2 में से क्या माइनस करोगे? पहले तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 में ऐसा क्या प्लस करूं कि मेरा आंसर आ जाए 10? तो क्या करेंगे? 2 + 8 क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। माइनस माइनस हमें करना है प्लस, 8 + 2 इज 10, और बड़े नंबर की साइन मतलब जो 8 है उसके आगे जो साइन है वो उसकी साइन हुई, तो आंसर के साथ बड़े नंबर की साइन आएगी, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? -10। ओके, तो ऐसे हम एक से ज्यादा पेयर फाइंड कर सकते हैं। इसमें कौन से पेयर मिले हैं? therefore pair of integers is, एक पेयर हमें कौन सा मिला था? +4 और 14 का मिला था, और दूसरा पेयर कौन सा मिला हमें? -2 और ये +8, -2 और 8 को, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -10 आएगा। अब आ जाते हैं सी।
सी में क्या बोला है, पेयर ऑफ इंटीजर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसका सम करके आंसर क्या आए, 0 आए। ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर जिसका सम करके आंसर क्या आ जाए, 0। 0 के लिए हमारा बहुत ही सिंपल है, एक नंबर हम लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव में +2, वही नंबर हम लोग नेगेटिव में लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। मैंने यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे -2 लिया है, इसको ऐड किया तो आंसर 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, ये +2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, आंसर इज 0। ये एक मिल गया, +2 और -2 एक इंटीजर्स मिल गया। वैसे ही एक और फाइंड करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ -6, -6 में +6 ऐड करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 0। तो पेयर ऑफ इंटीजर्स कौन से मिले हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स इज एक तो 2, -2 और दूसरा कौन सा लिया, -6 और 6। इनको ऐड करके हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज राइट डाउन अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose डिफरेंस गिव्स 8। तो हमें क्या करना है, दो पेयर ऐसे बताने, वो भी कौन से, नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर बताने हैं। लिखा है ना, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं जिसका डिफरेंस हमें क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। तो ऐसे दो पेयर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं जिसका हमें डिफरेंस क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। मीन्स ऐसे दो इंटीजर्स, वो भी नेगेटिव इंटीजर्स, जिसका डिफरेंस करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कोई नेगेटिव इंटीजर 2। अब 2 में ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर वो भी प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नेगेटिव इंटीजर्स होगा, यहाँ पे नेगेटिव। अभी देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, इसकी ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन है, मतलब ये तो माइनस ही रहेगा। इसको अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हम लिख सकते हैं। मीन्स हमारा आंसर पॉजिटिव में है, मीन्स -2 से हमें क्या लेना है, कोई बड़ा नंबर लेना है ताकि हमारा आंसर किस में आए, पॉजिटिव में आए। तो यहाँ पे -2 लिया है, तो हमारा आंसर प्लस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। -2 + 10 हमारा आंसर क्या आएगा, 8। तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर वो कौन सा होगा, -10। मीन्स -2 और -10 को हम जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब ऐसे दो पेयर ऑफ इंटीजर्स हमें मिल गए हैं जिसका डिफरेंस हमें क्या आंसर दे रहा है, पॉजिटिव में 8 आ रहा है। ओके, देयरफॉर पेयर ऑफ integers is -2, -10, -2 और -10। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, राइट डाउन अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is -5। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक तो नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, और उसका क्या करना है, सम करना है, और हमारा आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। मीन्स एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और एक नेगेटिव इंटीजर्स लेना है, और उसका सम करेंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाए, हमारा आंसर माइनस में आए। सो एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर्स लेना है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव में लिखती हूँ, पॉजिटिव में लिखूंगी 5 और नेगेटिव में लिखूंगी -10। इसको अगर ओपन किया तो ये प्लस माइनस 10 = -5। तो हमें कौन सा मिला, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो पहले नेगेटिव बोला है तो नेगेटिव इंटीजर है हमारा -10 और पॉजिटिव इंटीजर है 5। तो ऐसे दो इंटीजर्स, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर, जिसका सम करके हमारा आंसर क्या आया, -5 आया। ये एक हुआ पेयर, ये +5 और -10 का एक पेयर हुआ। ऐसे ही हम दूसरा पेयर भी लिख सकते हैं।
नेगेटिव और एक पॉजिटिव में होना चाहिए, जिसका आंसर किस में आए, माइनस में आए। यहाँ पे सपोज मैंने 15 लिखा, अब 15 में से 5 माइनस होगा, मीन्स ये ओपन हो गया -15, ये प्लस का 5, इन दोनों को हम प्लस माइनस, माइनस होगा, माइनस करेंगे, 15 में से 5 जाएगा तो बचेगा 10। ओके, यहाँ पे प्लस का 10 आएगा क्योंकि हमें चाहिए -5। तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5, और बड़ा नंबर 15 है जिसकी साइन क्या है, माइनस की, इसीलिए हमारा जो आंसर है उसके साथ माइनस साइन आएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन बी। अब सी देखते हैं, क्वेश्चन 2 का सी पार्ट। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स whose डिफरेंस इज -3। तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स बताने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसका डिफरेंस लेके हमारा आंसर क्या आ जाए, -3 आ जाए। तो ऐसे दो इंटीजर्स जिसका डिफरेंस करके हमारा आंसर क्या आ जाए, -3 आ जाए। सपोज मैंने यहाँ पे लिया नेगेटिव इंटीजर -2। अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर लिया -2, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगी, यहाँ पे भी नेगेटिव, मीन्स माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव का +1 रखना है। तो हमारा -2 -1 दोनों का माइनस माइनस हो जाएगा +3, और बड़े नंबर की साइन 2 के पास है तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमारा पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या हो गया, देयरफॉर पेयर ऑफ इंटीजर इज -2 एंड +1। ये वाला माइनस नहीं हमें काउंट करना है क्योंकि वो डिफरेंस के लिए हमने साइन लगाई, मीन्स हमारा कौन सा इंटीजर हुआ, -2 और +1। सपोज यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि हमें पॉजिटिव एक लेना है और एक नेगेटिव लेना है, तो हम कैसे आंसर निकालते, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि एक पॉजिटिव लो एक नेगेटिव लो, तो हम क्या करते, कोई भी लेते। यहाँ पे -7 लिया और बीच में डिफरेंस के लिए साइन लगाई, और यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो अगर सपोज हमने स्टार्टिंग में -7 रख दिया, तो उसमें से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, -3 आ जाए। तो यहाँ पे मैं रखती -4, तो ये क्या हो जाता, -7 + 4 = -3। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों कैसे इंटीजर हैं, माइनस के, -7 और -4 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। पर हमें पूछा क्या था, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑलवेज देखो, अगर तुमने यहाँ पे कोई नेगेटिव इंटीजर रख दिया तो यहाँ पे साइन कौन सी बन जाती, पॉजिटिव बन जाता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। इसीलिए इस साइड हमें हमेशा कौन सी रखना पड़ेगा, इंटीजर प्लस वाला रखना पड़ेगा, और इस साइड नेगेटिव वाला आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हमने रख दिया, सपोज यहाँ पे मैंने रख दिया कोई नेगेटिव वाला इंटीजर और आगे मैंने रख दिया पॉजिटिव, तब क्या हो जाता, ये ब्रैकेट ओपन होता और हमारा आंसर किस में आ जाता, पॉजिटिव में आ जाता। 7 + 4 = 11, और आंसर किस में आता, पॉजिटिव में। पर हमें चाहिए किस में था, नेगेटिव में, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन है, वहाँ पे हम पॉजिटिव रखेंगे और इस साइड कोई नेगेटिव इंटीजर्स रखेंगे। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सेकेंड।